Good morning, student. Today I am going to start a very important topic that's named active and passive voice. Before we start the lecture, I would like to tell you that this lecture, this video, and this topic will not help you only to promote it one class to another class, but it also help you all the classes and all examination, all competitive examination classes. So first of all, I would like to tell you that what is active voice and what is passive voice. Active voice, it is just a simple sentence in which main focus on subject, and passive voice, it is also just a simple sentence in which main focus on object. Let's we see example. He plays cricket. सिंपल, वह क्रिकेट खेलता है. सब्जेक्ट verb object. When we convert it into active into passive voice, so first of all we have to put object. जब हम passive voice बनाते हैं सबसे पहले object देखते हैं. तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट. क्रिकेट इज प्लेड बाय हिम. पैसिव वॉइस बनाते समय कुछ इंपॉर्टेंट चेंज होते हैं, जैसे प्रोनाउन. प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप हो जाता है. जैसे यहाँ पे एक चार्ट हम बना रहे हैं, आप लोग देख लीजिए. लेट्स वी सी अ चार्ट. आई का ऑब्जेक्टिव रूप मी. यू का यू. ही हिम. शी her. They them. We us. It. This is most important changing. ये सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन है जब हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं. सभी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म पैसिव में होता है. और टेंस चेंजिंग, हम जैसे हेल्पिंग वर्ब चेंज करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सी हियर ए चार्ट इन विच टेंस हाउ हेल्पिंग वर्ब चेंज. Has been, have been. Person indefinite, do does. जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो do does कन्वर्टेड इनटू is and are प्लस V3. Continuous, same here, is and are plus being. Present perfect has been, have been. And perfect continuous. तीनों टेंस का जो परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है, चाहे पर्सन परफेक्ट
परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। इन 4 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। A very very easy topic I am going to tell you that, एक बहुत ही आसान तरीका आपको बताने जा रहे हैं जिससे आप पैसिव वॉइस एकदम आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है। आपको एकदम आसानी से पहचानने का तरीका है कि हिंदी में जाना शब्द आएगा, जाना, मगर उसका इंग्लिश गो नहीं होगा। जैसे हम इसी में देखते हैं, वह क्रिकेट खेलता है, क्रिकेट उसके द्वारा खेला जाता है, वो मेरे द्वारा पीटा जाता है, वो मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है। यानी हर टेंस, यानी सभी पैसिव वॉइस में जाना शब्द आएगा, मगर उसका हम गो नहीं ट्रांसलेट करेंगे, गो का मीनिंग इंग्लिश में नहीं बनाएंगे। ये बहुत ही आसान तरीके, किसी बुक वगैरह तो नहीं है, मगर एक्सपीरियंस बेस पे मैं बोल रहा हूँ। ये बिल्कुल सही है, गलत नहीं है, बहुत ही आसान तरीका है। जैसे हम कुछ भी एग्जाम्पल लेना है, He teaches me, वह मुझे पढ़ाता है। I am taught by him, मैं उसके द्वारा पढ़ाया जाता हूँ, मैं उसके द्वारा खिलाया जाता हूँ। Anything you can say। Let's we start from present indefinite. प्रेजेंट इंडेफिनिट इन हिंदी पहचान क्या है? आखिरी में ता आता है, जैसे हम कहते हैं वह किताब पढ़ता है। He reads a book. Same formula. First of all, we have to take object, a book. A book। उसके बाद हम क्या करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो क्या होगा? इज एम आर में से किसी एक को लेना है, मगर यहाँ पर a book है, एक किताब, a book is। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो रीड, रेड, रेड, रेड बाय हिम। मान लीजिए हम कहते हैं इसका इंट्रोगेटिव क्या होगा? When does he read a book? वो किताब कब पढ़ता है? सिंपल हम क्या करेंगे? WH जहां पर आता है उसको हम सेम उतार देते हैं। WH फैमिली, जैसे when, where, what, why, it's all। सेम WH फैमिली मेंबर यानी क्वेश्चन वर्ड जहां पर आएंगे हम वैसे उसको उतार देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ड। यहाँ पर डज है, तो जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम पैसिव बनाते हैं तो हम इज एम आर में से कोई एक लेते हैं। तो यहाँ पर ए बुक है तो हम क्या करेंगे? When is a book? When is a book read by him?
लेट्स वी सी हेल्पिंग वर्ब क्वेश्चन। हम हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया के द्वारा जो प्रश्नवाची बनाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। डू यू प्ले क्रिकेट? क्या तुम क्रिकेट खेलते हो? सेम फॉर्मूला। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक ऑब्जेक्ट हियर क्रिकेट, बट इट इज इंट्रोगेटिव। सबसे पहले हम क्या करेंगे? इज क्रिकेट प्लेड बाय यू? यानी हेल्पिंग वर्ब द्वारा जब बनाएंगे तो सबसे पहले ये अगर एक्टिव वॉइस है डू डज तो उसका पैसिव वॉइस इज एम आर हम लगाएंगे। सेम फॉर्मूला अगर हम इसको हटा देते हैं तो बाकी सब वैसा ही रहेगा जैसा ऑब्जेक्ट मेन वर्ब बाय सब्जेक्ट। अब जैसे हम इसको कहते हैं कि व्हेन डू यू प्ले क्रिकेट, यहां पर हम सिर्फ वेल लगा देते हैं यानी WH से कर देते हैं। तो अगर WH से हम क्वेश्चन करेंगे तो उसमें कोई भी डिफिकल्टीज नहीं है। सेम हम यहां पर WH जहां भी आता है सेम व्हेन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस सेम एज इट इज। व्हेन WH हम लोग वर्ड WH वर्ड वाइज ही उतार देते हैं। व्हेन इज क्रिकेट प्लेड बाय यू? लेट्स वी सी कंटीन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस किसी भी काम, कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कोई भी काम का जारी रहना। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, ही इज रीडिंग अ बुक, बट व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू पैसिव वॉइस वी हैव टू ऐड हियर बीइंग। लेट्स वी सी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट। अब हम एक्टिव वॉइस में इज एम आर आता है तो हम पैसिव वॉइस में बनाते समय कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर के साथ बीइंग लगाते हैं। अब इज बीइंग वर्ब का थर्ड फॉर्म रेड बाय हिम। इंटरोगेटिव is he reading a book? Suppose that it is in interrogative, क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इंटरोगेटिव हेल्पिंग वर्ब रखेंगे is, उसके बाद क्या? a book। सेम फार्मूला जैसे यहां पर है is a book is being read by me। मान लीजिए इसको हम लोग को WS से अगर क्वेश्चन बनाना है When is he reading a book? वह कब एक किताब पढ़ रहा है। सेम अगर WH से कोई भी क्वेश्चन सेंटेंस में हो तो WH को हम लोग सेम उतार देते हैं। When is a book being read by him? Let's we see perfect continuous. Present perfect. Let's we see present perfect. He has written a letter। किसी भी परफेक्ट
में क्या होता है, वर्ब ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होता है और इसमें कोई भी काम जो होता है वो कंप्लीट हो जाता है। जैसे he has written a letter, वह एक पत्र लिख चुका है। तो when we convert it into passive voice, same formula all tense, all passive voice। First of all we have to take passive voice। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर ऑब्जेक्ट लेंगे a letter, उसके बाद क्या करेंगे, अगर यहाँ पर परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट एक्टिव वॉइस में हैज बीन का हम लोग पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, हैज बीन लेंगे। अ लेटर हैज बीन, उसके बाद सभी पैसिव वॉइस में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म आता ही है, तो ये रिटर्न ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में है। अ लेटर हैज बीन, अ लेटर हैज बीन written by him। अगर हम इसका क्वेश्चन बनाते हैं, हैज ही ईटन द फूड, क्या उसने खाना खाया है, ये खा चुका है। तो सेम फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू टेक हियर हेल्पिंग वर्ब हैज, हैज। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट रखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। पैसिव वॉइस जब बनाते समय तो सबसे पहले ऑलरेडी हम हेल्पिंग वर्ब वी हैव टू यूज हेल्पिंग वर्ब व्हेन वी कन्वर्ट इनटू पैसिव वॉइस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब करेंगे कि ऑलरेडी हम प्रेजेंट परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव है। जब हम इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो हैज और हैव के साथ क्या लगाते हैं, बीन लगा देते हैं। हैज और हैव के साथ क्या लगा देते हैं, बीन। मगर क्या करेंगे, ये बीन वहां पे लगेगा ऑब्जेक्ट यानी जो पैसिव वॉइस का जो पैसिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसके बेस में। जैसे हम पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। जैसे हैज ही ईटन द फूड, क्या उसने खाना खाया है, खा चुका है। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, द फूड। तो सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हैज द फूड। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, यानी हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, उसके बाद हम क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। हैज द फूड बीन ईटन, और सभी पैसिव वॉइस में ऑलरेडी वर्ब का थर्ड फॉर्म रहता ही है, ईटन बाय। Let's see another example. One thing more I would like to inform you that if you have any confuse, you can easily understand in Hindi। जैसे हमने शुरू में बताया कि पैसिव वॉइस पहचान का एक बहुत ही आसान तरीका है कि जाना शब्द आता है, जाना शब्द। जैसे हम क्या करें कि he has written a letter, वो एक खत लिख चुका है। जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, a letter has been written by him, यानी एक पत्र उसके द्वारा लिखा जा चुका है, लिखा जा चुका है, यानी वह मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, वो खाना खा चुका है, वो मेरे द्वारा पढ़ाया जा चुका है, यानी जाना शब्द आता है। I hope you easily understand what I am going to tell you that about this important topic. I hope that you enjoy it and also you understand easily. Thank you.